हेलो एवरीवन। सो अब हम लोग आज लव इज़ फायर का 6 एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरा बीटीएस फ्रेंडशिप स्टोरी और लव इज़ ब्लाइंड नहीं देखा है तो वो मेरे फर्स्ट चैनल पे जाके देख लीजिएगा। सो स्टोरी अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे जब सुबह सुबह टयोंग सोकर उठा, जब टयोंग का नज़र आसपास गया तो उसके आसपास बहुत सारे फ्लावर के बुके, फ्लावर बास्केट रखा हुआ था। टयोंग को फ्लावर बहुत पसंद था। टयोंग को वो फ्लावर देखकर याद करने लगा जब टयोंग ने अपने बेस्ट फ्रेंड से कहा था, फ्यूचर में जो भी मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा मैं चाहूँगा वो मुझे फ्लावर गिफ्ट करे, क्योंकि फ्लावर्स मेरा फेवरेट है। इसके बाद टयोंग अपनी सोच से बाहर आया। फिर टयोंग उस फ्लावर्स को ले लिया अपने हाथों में और बोलने लगा, आज तक कभी भी मुझे चाह ने फ्लावर बुक के मुझे गिफ्ट नहीं किया। एक फ्लावर बास्केट के सामने एक कार्ड भी रखा हुआ था। उसे टयोंग ने निकाला और पढ़ा, गुड मॉर्निंग टयोंग, हैव अ ग्रेट डे। टयोंग ने सोचा, इतना प्यारा सा गुड मॉर्निंग विश ये किसने किया। इसके बाद टयोंग के रूम में जंगकुक आया और जंगकुक ने प्यार से कहा, तुम उठ गए टयोंग। टयोंग ने कहा, जंगकुक तुम्हें पता है ये सब किसने किया है। जंगकुक ने कहा, ये सभी कुछ मैंने किया है तुम्हारे लिए। तुम कल काफ़ी सैड थे ना, मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता हूँ। तब मैंने सोचा शायद फ्लावर देने से तुम्हारे फेस पे वो क्यूट सा स्माइल आ जाए। मुझे तुम्हारा स्माइल बहुत ही पसंद है। मैं चाहता हूँ हमेशा तुम स्माइल करते रहो। टयोंग ने कहा, थैंक्स। जंगकुक ने कहा, अगर ऐसे ही तुम मुझे थैंक्स बोलोगे ना तो दोबारा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। टयोंग ने कहा, ठीक है, मैं थैंक्स नहीं बोलूँगा, तो अब तुम ही बता दो मैं क्या कहूँगा तुम्हें। जंगकुक ने कहा, तुम स्माइल कर लिए ना, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। टयोंग ने कहा, हाँ, हम दोनों तो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है ना, फिर भी तुमने इतना कुछ मेरे लिए किया, क्यों? और तुम्हें कैसे पता मेरी फेस पर स्माइल आ जाएगा ये सब देखकर। जंगकुक ने कहा, फ्लावर होता ही ऐसे है कि सभी की फेस पर स्माइल आ जाता है। फिर जंगकुक ने पूछा, टयोंग, मुझे पता है कि तुम्हें फूल बहुत पसंद है, लेकिन क्यों पसंद है तुम्हें, तुम बता सकते हो? टयोंग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। फूल हमारे भावना का प्रतीक है। इतना ही नहीं, फूल हमारे मानसिक स्थिति को भी बताते हैं। मुझे पता है हर फूल के रंग और सुगंध का एक खास महत्व होता है। जंगकुक ने कहा, तुम्हें काफ़ी कुछ पता है टयोंग फूल के बारे में। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुम्हें रोज़ क्यों दिया। फिर जंगकुक समझाते हुए बोला, गुलाब के फूल में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा फिट रहो और सुबह सुबह फ्लावर को देखने से और उसका खुशबू लेने से मूड भी फ्रेश हो जाता है और तबीयत भी ठीक रहता है। यही कारण है जिसके कारण मैंने तुम्हारे आसपास इतना सारा फूल रखा है। और गुलाब एक दूसरे को देने से प्यार, आकर्षण, रिश्ते और आत्मविश्वास बढ़ता है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये अच्छा लगा हो। टयोंग ने कहा, तुम काफ़ी अच्छे बातें करते हो, तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छा लगा। पता है लोग एक दूसरे को फ्लावर तो दे देते हैं गिफ्ट में, लेकिन कभी उसका महत्व नहीं जानते। तुम पहले इंसान हो जो फ्लावर देने के साथ साथ फ्लावर के बारे में पूरी जानकारी भी रखते हो। फिर जंगकुक ने कहा, तुम्हें मेरी बातें इसलिए अच्छी लगी क्योंकि तुम भी उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता है, क्योंकि लोग फ्लावर को एक सजावट का सामान समझते हैं, सभी को इतना जानकारी नहीं रहता है। टयोंग ने कहा, ओके, फ्लावर के बारे में तो हो गया, टॉपिक चेंज करते हैं। वैसे इस सभी चीज़ से मेरा मूड काफ़ी फ्रेश हो चुका है, मैं काफ़ी हैप्पी हूँ। फिर टयोंग ने कहा, जंगकुक, अब मुझे घर जाना चाहिए, तुम्हारा बर्थडे तो हो गया। जंगकुक ने कहा, तुम अभी नहीं जा सकते टयोंग, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला जाने नहीं दे सकता हूँ। टयोंग ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? तब जंगकुक ने कहा, क्योंकि चा ने मुझे कहा था कि जब तक वो ना आ जाए तब तक मैं तुम्हें जाने ना दूँ, इसलिए तुम्हें कुछ दिन तक यहीं पर रहना पड़ेगा मेरे साथ। और क्या टयोंग, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? टयोंग ने कहा, ऐसा नहीं है, तुम अच्छे हो, बट मेरा काम भी है ना।
फिर जंगकुक ने कहा चा ने कहा वो सब कुछ संभाल लेगा, तुम टेंशन मत लो। फिर टैयोंग ने कहा ठीक है। फिर ये दोनों नाश्ता करने के लिए गए। इस दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड किए। इसके बाद दूसरे दिन टैयोंग के रूम में जंगकुक आया और जंगकुक बोला टैयोंग मैं कहीं ले जाना चाहता हूँ तुम्हें, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? टैयोंग ने कहा हाँ चलूँगा, वैसे भी घर पे बैठे बैठे मैं क्या करूँगा। टैयोंग ने कहा लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तब जंगकुक ने कहा स्पेन का सबसे फेमस आइलैंड बीजा आइलैंड जा रहे हैं हम। फिर ये दोनों निकल गए यहाँ से। फिर ये लोग वहाँ पहुँचे। इन लोगों ने देखा वहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा था। ये लोग काफ़ी देर तक वहाँ पर घूमे, मस्ती किए। फिर जंगकुक ने कहा टैयोंग तुम थोड़ी देर यहाँ पर इंतज़ार करो, इंजॉय भी करना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। टैयोंग ने कहा ठीक है। जंगकुक वहाँ से चला गया। जंगकुक वहाँ से निकलकर सीधे कब्रिस्तान के पास पहुँचा। इसके बाद जंगकुक कब्रिस्तान के अंदर गया। फिर वो एक कब्र के सामने जाकर रुक गया। जंगकुक वहीं बैठ गया और बोला देखो एक गलती के कारण तुम्हारे साथ क्या हो गया। तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए था ना, इतनी कम उम्र में मारे गए तुम। जब भी मुझे तुम्हारे उस गलती के बारे में पता चलता है ना, बहुत बुरा लगता है मुझे। जब भी मुझे वो बात याद आता है ना, तो मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। मैंने कहा था ना तुमसे कि टैयोंग मुझे मिल जाएगा, और देखो आज ऐसे ही हुआ, टैयोंग मुझे मिल गया। और वो समय भी बहुत जल्द आने वाला है जब टैयोंग मुझसे प्यार भी करने लगेगा। हम दोनों के बीच आने की कोशिश किया तुमने, देखो आज क्या हो गया तुम्हारे साथ। इतना कहने के बाद जंगकुक शांत हो गया। तभी अचानक जंगकुक के कंधे पर किसी का हाथ रखा। जंगकुक ने मुड़कर देखा, उसके सामने टैयोंग खड़ा था। तब जंगकुक ने कहा टैयोंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टैयोंग ने कहा ये बात तो मैं तुमसे पूछूंगा ना, जरा बताओ मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? तुम जानते हो ना मैं इस जगह पर नया हूँ। जंगकुक ने कहा आई एम सॉरी, मुझे ना थोड़ा यहाँ आना जरूरी था। फिर टैयोंग ने कहा तुम कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो, और ये किसका कब्र है, और तुम किससे बात कर रहे थे? जंगकुक ने कहा ये कब्र मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड का, जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आज मुझे उसका काफ़ी याद आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। टैयोंग ने कहा लेकिन क्या हो गया था इसे? और जंगकुक ने कहा इसने अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा गलती कर दिया। वैसे तो अच्छा इंसान था, फ्रेंड था मेरा, लेकिन एक गलती के वजह से वो मारा गया। टैयोंग ने कहा सो सैड, बड़ा ही बुरा लगा ये बात सुनकर। जंगकुक ने कहा ये बात सोचकर तुम सैड मत हो, उसने जो गलती किया था उसका सजा उसे मिल गया। अगर वो इतना बड़ा गलती नहीं करता तो इतना जल्दी नहीं मरता ना। टैयोंग ने कहा ऐसा कौन सा गलती कर दिया उसने जिसकी वजह से उसे मौत का सजा मिला? जंगकुक ने कहा काफ़ी बड़ा गलती था, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। टैयोंग ने कहा अब मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, हम लोग को चलना चाहिए। जंगकुक ने कहा ओके तुम्हारी मर्जी, चलो चलते हम दोनों, यहाँ रहने से कौन सा वो वापस आ जाएगा। फिर टैयोंग का हाथ पकड़ के जंगकुक उधर से उसे ले जाने लगा। फिर ये दोनों घर पहुँचे। कुछ दिन बाद टैयोंग ने अपने रूम में जंगकुक को बुलाया। जंगकुक ने कहा क्या बात है टैयोंग? तब टैयोंग ने कहा जेके आज शाम को मेरा फ़्लाइट है, सो मैं आज शाम को ही अपने घर चला जाऊंगा, यही बताने के लिए मैं तुम्हें बुलाया था। जंगकुक ने मन में सोचा नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। टैयोंग कैसे जा सकता है, मुझे कुछ ना कुछ करके रोकना ही पड़ेगा उसे। फिर जंगकुक ने टैयोंग से कहा टैयोंग कुछ दिन और रुक जाओ ना, अच्छा रहता ना, तुम्हारे साथ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इतना जल्दी क्या है घर जाने का? टैयोंग ने कहा नहीं मैं नहीं रुक सकता हूँ, मैं बहुत दिन तुम्हारे घर पे रुका हूँ, अब मुझे अपना भी तो घर जाना है ना, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मुझे उसे भी तो संभालना पड़ेगा, अब कितने देर तक मैं काम नहीं करूँगा। जंगकुक ने कहा प्लीज़ रुक जाओ ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा तुम चले जाओगे तो। टैयोंग ने कहा तुम समझने का कोशिश करो, मुझे जाना पड़ेगा, मैं और नहीं रुक सकता हूँ। जंगकुक बहुत देर तक टैयोंग को मनाने की कोशिश किया कि ना जाए, लेकिन टैयोंग नहीं मान रहा था। फिर टैयोंग ने कहा
मेरा कुछ सामान छूट गया बाहर, मैं वो ले लेता हूँ। जंगकुक ने कहा ठीक है। फिर टैयोंग रूम से बाहर गया। जंगकुक ने सोचा कि टैयोंग तो मानने वाला है नहीं, मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। टैयोंग तो रूम से बाहर चला गया था। तभी जंगकुक टैयोंग के लैपटॉप को खोला और टैयोंग ने जो फ्लाइट बुक किया था उसका टिकट कैंसिल कर दिया। टिकट कैंसिल करके जंगकुक बहुत खुश हुआ और मन में सोचा, अब क्या करोगे टैयोंग तुम? अब तो मुझे छोड़ के तुम जा ही नहीं सकते हो, और जब तक मैं ना चाहूँ तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा पाओगे। तभी टैयोंग रूम में एंटर किया और टैयोंग ने जब जंगकुक को अपने लैपटॉप के पास देखा तब टैयोंग ने पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरे लैपटॉप पे क्या ढूंढ रहे हो? जंगकुक ने कहा, मुझे एक ज़रूरी मैसेज भेजना था, लेकिन मेरा लैपटॉप तो मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा इससे ही भेज दूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? टैयोंग ने कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम अपनी तैयारी करो, मैं चलता हूँ। और जंगकुक रूम से बाहर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद जब टैयोंग अपना लैपटॉप ओपन किया तभी टैयोंग का नज़र गया उस मैसेज पे जिसमें लिखा था कि टिकट कैंसिल हो चुके हैं। फिर टैयोंग सोचने लगा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा टिकट अचानक कैंसिल कैसे हो सकता है? फिर कुछ देर तक टैयोंग अपने बेड पर लेटा हुआ था। फिर जब शाम हुआ तब टैयोंग रेडी होने लगा। फिर टैयोंग रेडी होकर जब निकला तभी जंगकुक का नज़र टैयोंग पर पड़ा और जंगकुक फटाफट टैयोंग के पास आया और बोला, टैयोंग कहाँ जा रहे हो तुम? टैयोंग ने कहा, तुम्हें बताया था ना मैंने सुबह सुबह कि मैं आज निकल जाऊंगा अपने घर के लिए। फिर जंगकुक ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? टैयोंग ने कहा, मेरा टिकट बुक हो चुका है ना, उससे जाऊंगा मैं। जंगकुक ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा टिकट तो कैंसिल हो गया था ना? टैयोंग ने कहा, अरे टिकट कैंसिल कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैंने टिकट कैंसिल किया ही नहीं है। जंगकुक जल्दी जल्दी में बोल दिया, तुमने नहीं, लेकिन मैंने तो टिकट कैंसिल कर दिया था ना, फिर कैसे हो सकता है? टैयोंग ने कहा, मुझे पता था तुमने ही मेरा टिकट कैंसिल किया, लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें मैंने कहा था ना कि मेरा जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर तुमने ऐसे क्यों किया? जंगकुक ने कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम जाओ, इसलिए मैंने ऐसा किया। तब टैयोंग ने कहा, लेकिन ऐसा तुम क्यों चाहते हो कि मैं ना जाऊँ? तुम मुझे बार बार क्यों रोक रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। टैयोंग ने कहा, मजाक कर रहे हो तुम? जंगकुक ने कहा, नो, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर जाओ। टैयोंग ने कहा, मुझे जाना चाहिए। जंगकुक ने कहा, नो टैयोंग, तुम नहीं जा सकते हो, अब तो मैंने तुम्हें अपना फीलिंग बता ही दिया ना, अब तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? फिर धीरे धीरे करके जंगकुक टैयोंग के सामने आने लगा। टैयोंग ने कहा जंगकुक से कि तुम मुझसे दूर रहो। फिर जंगकुक धीरे धीरे टैयोंग के काफ़ी करीब जाकर टैयोंग को पकड़ लिया। फिर जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हारे लिए इतना फील करता हूँ, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है मेरे लिए? टैयोंग ने कहा, मैंने कभी भी तुम्हें लेकर ऐसा कुछ फील नहीं किया है, इसी कारण तुम भी अगर मेरे बारे में कुछ ना सोचो तो ही अच्छा होगा। मैंने जब भी तुम्हें देखा है एक फ्रेंड के नज़र से देखा है। जंगकुक ने कहा, अब तक तुमने जैसे भी मुझे देखा हो, चाहे फ्रेंड समझ के या अजनबी समझ के, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे नज़रिया से देखो, तब तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। टैयोंग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। जंगकुक ने कहा, ऐसा हो सकता है अगर तुम भी चाहो तो, और मुझे पता है अगर कुछ दिन और तुम मेरे साथ रहोगे ना तो मैं भी तुम्हें पसंद आ जाऊंगा। तुम एक बार तो मुझे मौका देकर देखो, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ के भी नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। टैयोंग ने कहा, जेके मुझे छोड़ो तुम, मुझे पसंद नहीं है मुझे कोई भी टच करे। जंगकुक ने कहा, तुम मुझे समझने का कोशिश तो करो, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं दूसरों की तरह तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। टैयोंग ने कहा, चा ने मुझे धोखा नहीं दिया है, मैं जानता हूँ ज़रूर चा किसी प्रॉब्लम में पड़ गया,
इसलिए वो नहीं आ रहा है, नहीं तो वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाता है। चा मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे विश्वास है वो ज़रूर आएगा मेरे पास। जंगकुक ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब दोबारा चा तुम्हारे लाइफ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया है। वह तुम्हारे और अपने रिश्ते को लेकर सीरियस कभी नहीं था, तभी तो वो तुम्हें मेरे हवाले करके चला गया। अगर उसे तुम्हारा टेंशन रहता तो वो आता ना वापस, लेकिन देखो ना वो खुद आया और ना ही उसका फ़ोन आया, और तुम भी कॉल करते तो वो कभी नहीं उठाते। टैयोंग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं पूरा विश्वास करता हूँ चा पर, और वो मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा। और तुम कैसे इंसान हो? तुम्हारा फ्रेंड चा तुम पर इतना भरोसा करता है कि तुम्हारे पास मुझे छोड़ के गया, और तुम खुद मेरे बारे में गलत सोच रखते हो। अगर चा को पता रहता ना कि तुम्हारे अंदर मुझे लेकर ऐसा सोच है, तो वो कभी तुम्हारे पास मुझे छोड़ के नहीं जाता। जंगकुक ने कहा, टैयोंग तुम काफ़ी मासूम हो, तुम किसी को पहचान नहीं पाते हो कौन कैसा है। जिसको तुम इतना अच्छा समझ रहे हो ना, तुम्हें उसका असलियत पता ही नहीं है। जब तुम्हें चा का असलियत पता चलेगा ना, तब तुम खुद नफरत करोगे इससे। तुम टैयोंग इतने बड़े बड़े बिजनेस के ऑनर हो, और तुम बिजनेसमैन लोग को समझते नहीं हो। वह लोग सिर्फ डील करते हैं, जो चा ने भी किया है। चा ने मेरे साथ डील किया है, वह भी डील तुम्हें लेकर है। टैयोंग ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। और टैयोंग वहाँ से निकला और अपने रूम में चला गया। जंगकुक को बहुत गुस्सा आया और उसके सामने जो शीशे का जो एक टेबल था, उस पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे वो टेबल टूट गया और जंगकुक के हाथों से भी ब्लड निकलने लगा। और ज़ोर से बोलने लगा, जंगकुक मैंने इतना कुछ तुम्हें बोल दिया, लेकिन तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों तुम मुझे समझने का कोशिश नहीं करते हो? हर बार मेरे साथ ऐसा करते हो। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ, तुम मुझसे दूर चले जाते हो। तुम बिल्कुल नहीं बदले हो टैयोंग। बचपन में भी तुम ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हो। तुम सभी का फिक्र करते हो सिवाय मेरे, लेकिन तुम ये समझ लो, अगर तुम नहीं बदले हो ना, तो मैं भी नहीं बदलूँगा। जैसे बचपन में मैं तुमसे इतना प्यार करता था, वैसे आज भी मैं करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगा। और ये बात भी समझ लो टैयोंग, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा, और ये मेरा जिद है। दूसरी तरफ टैयोंग जब अपने रूम में गया, टैयोंग रूम में जाकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगा और बोलने लगा, ऐसा क्यों किया तुमने चा मेरे साथ? तुम मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ के गए? प्लीज़ जल्दी आ जाओ, मैं और नहीं रह पाऊँगा यहाँ पर। मैं जानता हूँ जो भी ये जेके बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है। तुमसे दूर करना चाहता है मुझे ये, इसलिए ऐसा कर रही है। और मुझे विश्वास है, अगर मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और तुमने भी, तो तुम ज़रूर आओगे। और चा ने जो लॉकेट टैयोंग को दिया था, उस लॉकेट को हाथ में पकड़कर टैयोंग बोलने लगा, गॉड जी, मेरा चा जहाँ भी हो वो ठीक हो, उसका ख्याल रखना आप, और आप जल्द से जल्द उसे मेरे पास भेज दो। और मैं नहीं चाहता हूँ कि जेके ने जो भी कहा है उस सब में से कुछ भी सच हो। एक तरफ टैयोंग लॉकेट लेकर रो रहा था, दूसरी तरफ जंगकुक अपने आप को चोट लगाकर टैयोंग के बारे में ही सोच रहा था, और तीसरी तरफ ना जाने वो चा कहाँ है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें क्या करेगा जंगकुक अब टैयोंग को पाने के लिए, और क्या टैयोंग जंगकुक को मिल पाएगा, और क्या वो सभी बातें सच है जो जेके ने कहा था चा के बारे में, या जंगकुक ने चा को टैयोंग से दूर करने के लिए ये सब बातें कहा, और कितना टाइम लगेगा टैयोंग को जंगकुक से प्यार करने में। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हमें भी पता चले कि कितने जनों को ये स्टोरी अच्छा लगा है। यह एक माफिया स्टोरी, इसलिए टाइम तो लगेगा ही प्यार होने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड